प्रिय विद्यार्थियों, एनडीसी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम हिमालय के जो भौतिक के प्रदेश हैं उनका विभाजन है उनके बारे में अध्ययन कर चुके थे। अब हम हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें ये पूछा जाता है कि हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है वो कौन से भूगोलवेत्ता के द्वारा या किस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो जी.एस. बुराड़ या जो सिडनी बुराड़ हैं उनके द्वारा हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण है वो प्रस्तुत किया गया है। यानी कि सिडनी बुराड़ है उनके द्वारा हिमालय है इनका प्रादेशिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया जा चुका है। काफ़ी बार जो हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण है उसमें उनके विभाजन को नहीं पूछते हुए इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है। अगर हम हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण की बात करते हैं जो सिडनी बुराड़ के द्वारा प्रस्तुत किया है, तो इन्होंने जो संपूर्ण हिमालय पर्वत श्रेणी है इस हिमालय पर्वत श्रेणी को 4 भागों में विभाजित किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का ये जो भौतिक प्रदेश है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में जो भारत की उत्तरी सीमा का प्रहरी हम जिसे कहते हैं हिमालय पर्वतमाला, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हिमालय पर्वतमाला है, ये हमारे देश के उत्तरी भाग में फैली हुई है। और इसकी अगर हम बात करते हैं, अगर हमने पढ़ा है कि जो प्रादेशिक जो वेगनर के अनुसार ये जो हिमालय पर्वतमाला है वो एक 33 सागर का अवशेष है और इसकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण है वो प्लेट विवर्तनी की तहत, जो प्लेट विवर्तनी की क्रिया है उसके तहत अभिसरण जो किनारे हैं, इनकी 3 प्रकार के किनारे होते हैं जिनमें अभिसरण, अपसरण एवं रूपांतरण किनारों को शामिल किया जाता है। तो इनमें से जो अभिसरण किनारे यानी कि जब 2 किनारे एक दूसरे से टकराते हैं या एक दूसरे के ऊपर दबाव डालते हैं तो ऐसी स्थिति में हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। इसके अलावा आपको ये पूछा जाता है कि किस प्रकार के अभिसरण से जो हिमालय पर्वतमाला इसका निर्माण हुआ है, तो यह है महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लस महाद्वीपीय जो प्लेट हैं, इन प्लेटों की अभिसरण के कारण कौन सी पर्वतमाला का निर्माण हुआ है, हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। यहाँ पर सिडनी बुराड़ के द्वारा जो हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है, ये प्रादेशिक वर्गीकरण है वो नदियों के आधार पर, यानी कि जो नदी अफवाह है, नदी प्रवाह है, उसके आधार पर प्रस्तुत किया गया है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर के पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जो हिमालय पर्वत का विस्तार है, इसे नदियों की उपस्थिति के आधार पर सिडनी बुराड़ के द्वारा 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के निकट वाला जो इधर वाला जो हिमालय है उस हिमालय को किसके नाम से जानते हैं? कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कश्मीर हिमालय के नाम से। कश्मीर हिमालय की बात करते हैं तो कश्मीर हिमालय है वो सिंधु और सतलज जो नदियां हैं, सिंधु और जो सतलज नदी, यहाँ से जो सिंधु नदी है वो जो प्रवाहित होती है पाकिस्तान में, इसका लगभग क्षेत्र है। इसके अलावा सतलज नदी का जो अफवाह क्षेत्र है इसे कश्मीर हिमालय के नाम से प्रमुख रूप से जाना जाता है। इनके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। दूसरा जो प्रकार है वो है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो कुमायूं हिमालय है, इसे हम पंजाब हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं तो कुमायूं हिमालय है वो काली एवं जो सतलज नदी है, यहाँ पर एक नदी जिसका उद्गम होता है वो नदी है काली नदी, काली एवं सतलज नदियों के मध्य वाला भाग है। इसके बाद में नेपाल हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो नेपाल हिमालय है, ये तीसरा प्रकार है सिडनी बुराड़ के अनुसार। तो नेपाल जो हिमालय है ये तीस्ता एवं जो काली नदी है इनके मध्य वाला क्षेत्र इसको कहा जाता है। और लास्ट में जो हिमालय है उसे हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं।
कौन से हिमालय के नाम से जानते हैं? असम हिमालय के नाम से जानते हैं। असम हिमालय है, उसका विस्तार तीस्ता से जो दिहांग नदी, तीस्ता से दिहांग नदी है, उस नदी के मध्य है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि सिडनी बुराड़ के द्वारा जो हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया गया है वो प्रमुख रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। इस अध्याय में हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा कि हिमालय पर्वतमाला किसका अवशेष है? तैतीस सागर का अवशेष है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार जो अभिसरण किनारा है उसके कारण हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ है, जिसमें 2 प्लेटें महाद्वीपीय एवं महाद्वीपीय प्लेट का परिणाम है हिमालय पर्वतमाला। अब हम बात करते हैं भारत के भौतिक प्रदेशों में। तो सिडनी बुराड़ के अनुसार भारत के जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, इस हिमालय पर्वतीय प्रदेश को सिडनी बुराड़ ने है वो प्रमुख रूप से 4 प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है कश्मीर हिमालय। पहला कौन सा है? कश्मीर हिमालय है। दूसरे हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा हिमालय है वो है कुमायूं हिमालय। तीसरे हिमालय की अगर हम बात करते हैं, कुमायूं हिमालय। तीसरे हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो वो है नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। और चौथे हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो चौथा हिमालय है वो हिमालय है असम हिमालय। कौन सा हिमालय है? असम हिमालय। अब हम सभी हिमालयों की बात करते हैं। इससे पहले मैंने आपको भारत के मानचित्र के अनुरूप ये बता दिया कि ये जो सभी जो प्रदेश हैं वो नदियों के आधार पर हैं। हमने देखा कि पहला जो हिमालय है जिसकी हम अध्ययन करेंगे कश्मीर हिमालय, तो ये सिंधु और सतलज नदी के मध्य में फैला हुआ है। ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं जिसको हम कश्मीर हिमालय की बात करते हैं, कश्मीर हिमालय के बारे में हम पढ़ते हैं तो कश्मीर हिमालय है वो प्रमुख रूप से 2 नदी द्रोणियों के मध्य फैला हुआ है। ये 2 नदी द्रोणियां कौन सी हैं? एक है सिंधु नदी और दूसरी है सतलज नदी। यानी कि सिंधु और सतलज नदी का जो अफवाह क्षेत्र है, इन अफवाह क्षेत्रों के मध्य जो हिमालय स्थित है उसे कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सिंधु नदी है, सिंधु नदी है, यह उत्तर के विशाल मैदान के निर्माण में प्रमुख रूप से सहायक है। इसकी 5 सहायक नदियां। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट बोखरसु हिमनद से होता है। मानसरोवर झील के निकट से बोखरसु हिमनद से होता है। कौन से हिमनद से होता है? बोखरसु हिमनद से होता है। अगर इसकी बात करते हैं तो सिंधु नदी के अफवाह क्षेत्रों भारत में पंचनद भी शामिल है। यानी कि जो सतलज नदी है, ये सतलज नदी भारत के 5 नदियों में शामिल है। और वो सभी 5 जो नदियां हैं, 5 नदियां हैं वो सिंधु की सहायक नदियां हैं, जिनमें सतलज है, रावी, व्यास, चेनाब एवं झेलम नदी। यानी कि ये 5 सहायक नदियां हैं। वो कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। एग्जाम में काफी बार बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि पंचनद में कौन सी नदी शामिल नहीं है। ये रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है, ये जीके में भी पूछा जा सकता है, सामान्य तार्किक योग्यता में भी पूछा जा सकता है कि जो 5 नदियां हैं जिनके नाम पर, यानी कि ये सभी 5 नदियां हैं वो भारत के कौन से राज्य से होकर प्रवाहित होती हैं? ये सभी नदियां, इन सभी 5 नदियों के प्रवाहित होने के कारण ही भारतीय राज्य का नाम पंजाब बना। आब का मतलब होता है नदी प्रवाह है और पंच का मतलब होता है 5, यानी कि ऐसा राज्य जहां पर 5 नदियां प्रवाहित होती हैं उस राज्य को किसके नाम से जाना जाता है? पंजाब के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की अगर हम तैयारी करते हैं, राजस्थान के जीके की तैयारी करते हैं तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का पंजाब किससे कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब किससे कहा जाता है? यानी कि राजस्थान में भी कोई ऐसा स्थान है जहां पर 5 नदियां प्रवाहित होती हैं तथा उसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। तो राजस्थान का पंजाब कहा जाता है सांचौर को। किसको कहा जाता है? सांचौर को। और सांचौर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? सांचौर राजस्थान के जालोर जिले में स्थित है।
साचौर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जालोर जिले में स्थित है। क्वेश्चन डायरेक्टली आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का पंजाब कौन से जिले में स्थित है, तो जालोर। बल्कि आपको पता होना चाहिए कि साचौर को ही राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी भारत के पंजाब राज्य की जैसे 5 नदियां प्रवाहित होती है। 5 नदियों में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो इनमें से 3 नदियां रावी, सतलज, ब्यास, चेनाब और झेलम में से मिलेगी, और एक नदी है वो अलग मिलेगी। या वैसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी पंचनद में शामिल है, तो 3 अलग मिलेंगी आपको और एक इसमें से मिलेगी। अगर हम बात करते हैं कश्मीर हिमालय की, तो इस हिमालय का जो विस्तार है वो सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है। सिंधु नदी को अगर हम देखा जाए तो यह है भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, क्योंकि भारत की जो प्रमुख नदियां हैं, इन नदियों की अगर हम बात करेंगे तो भारत की 3 प्रमुख बड़ी नदियों के अंदर सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र को शामिल किया जाता है। ये भी हम देख लेते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको भारत की सबसे बड़ी नदी माना जाता है, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। जिसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। इसका भी तिब्बत से जो चेमायुंगडुंग हिमनद है उससे उद्गम होता है। चेमायुंगडुंग जो हिमनद है वहां से इसका उद्गम होता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं दूसरी नदी, वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में अभी आपको बताया था कि सिंधु नदी है, इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है, यानी कि लगभग 20 किलोमीटर कम है। किससे? ब्रह्मपुत्र नदी से। इसका उद्गम मानसरोवर झील के निकट बोखरचू हिमनद से होता है। कौन से हिमनद से होता है? बोखरचू हिमनद से होता है। इसके बाद में तीसरी जो नदी है वो है गंगा नदी। गंगा नदी के बाद में, सिंधु के बाद में हम गंगा की बात करते हैं। तो गंगा नदी की अगर हम बात करते हैं तो गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। अगर हम बात करते हैं गंगा नदी की, तो गंगा नदी का निर्माण 2 धाराओं के मिलने से होता है। पहला है गंगोत्री हिमनद से भागीरथी का उद्गम होता है, और दूसरा है सतोपत हिमनद। सतोपत हिमनद से है वो अलकनंदा का उद्गम होता है। सतोपत हिमनद से किसका उद्गम होता है? अलकनंदा का। और देवप्रयाग में इन दोनों के मिलने से इसे क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये 3 प्रमुख नदी तंत्र हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा नदी। इनकी अगर हम बात करते हैं तो भारत की सबसे बड़ी जो नदी माना जाता है वो ब्रह्मपुत्र को माना जाता है। हालांकि ब्रह्मपुत्र की अधिकतम जो लंबाई है वो चीन में है। पूर्णतः भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है वो गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो हम यहाँ पे कश्मीर हिमालय की बात कर रहे थे। कश्मीर हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो कश्मीर हिमालय है, इस हिमालय का विस्तार है वो सिंधु एवं जो सतलज नदी है इन नदियों के मध्य में है। कश्मीर हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो कश्मीर हिमालय की लंबाई है वो 560 किलोमीटर है। कश्मीर हिमालय की लंबाई की बात करते हैं तो कश्मीर जो हिमालय है, इस कश्मीर हिमालय की जो लंबाई है वो कितनी है? 560 किलोमीटर है। कौन कौन सी नदियों के मध्य है? ये जो लंबाई है वो सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है। सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य जो कश्मीर हिमालय है, इसकी लंबाई कितनी है? वो 560 किलोमीटर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इस सेक्टर के अंदर हिम रेखा की ऊंचाई अधिक है। हिम रेखा की ऊंचाई है वो काफी अधिक होती है। हिम रेखा की ऊंचाई है वो काफी अधिक पाई जाती है। कश्मीर हिमालय के अंदर करेवा पाए जाते हैं। करेवा क्या होते हैं? काफी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि करेवा क्या है। तो करेवा की अगर हम बात करते हैं तो करेवा मर्दुल चट्टानों वाले मैदानी भाग है। कश्मीर में पाए जाने वाले मर्दुल चट्टानों वाले जो मैदानी भाग है उन्हें किसके नाम से जाना जाता है? उन्हें करेवा के नाम से जाना जाता है। और करेवा है वो किसकी कृषि के लिए प्रसिद्ध है? करेवा है वो केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। करेवा किसकी कृषि के लिए प्रसिद्ध है? करेवा केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा बादाम, सेब, अखरोट, इनकी जो कृषि है वो भी करेवा वाले क्षेत्रों में की जाती है। तो ये सिडनी बुराड़ के अनुसार कश्मीर हिमालय है वो प्रादेशिक विभाजन का हिमालय का पहला पार्ट था। उसके बाद में हम दूसरे हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे, वो है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो कुमायूं हिमालय है, इसे पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। कुमायूं हिमालय को किसके नाम से भी जाना जाता है? कुमायूं हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। कुमायूं हिमालय इसे किसके नाम से भी जाना जाता है? इसे पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है।
इसे पंजाब हिमालय के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि पंचनद की जो सभी नदियां हैं वो कुमायूं हिमालय से प्रवाहित होती हैं। जिस प्रकार से कश्मीर हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर थी, उसी प्रकार से कुमायूं हिमालय है, इसकी लंबाई है वो 320 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय है, इस हिमालय की लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। कश्मीर हिमालय 560 किलोमीटर, कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं, इस हिमालय की बात करते हैं, तो प्रमुख जो दर्शनीय क्षेत्र हैं, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो बद्रीनाथ हो, गंगोत्री धाम हो, चाहे यमुनोत्री हिमनद हो, ये सभी इसी में स्थित हैं। कौन कौन से क्षेत्र? ये किन दर्शनीय या पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है? तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, भारत के दो प्रमुख हिमनद गंगोत्री व यमुनोत्री हिमनद, वो कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? वो कुमायूं हिमालय में पाए जाते हैं, जिससे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय सतलज व काली नदियों के मध्य फैला हुआ है। कौन कौन सी नदियों के मध्य फैला हुआ है? सतलज व काली नदियों के मध्य। कितने किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है? 320 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि भारत की ही नहीं, विश्व की सबसे पवित्र नदी, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी नदी को कहा जाता है? सबसे पवित्र नदी वो गंगा नदी को कहा जाता है। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा नदी है। इसके अलावा अगर विश्व में पूछा जाए कि इटली की गंगा किसे कहा जाता है, इटली की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी को कहा जाता है? पो नदी को। ऐसे ही इटली को किसकी संज्ञा दी जाती है? यूरोप का भारत किससे कहा जाता है? यूरोप का भारत किससे कहा जाता है? तो यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को कहा जाता है, क्योंकि जो भौतिक विशेषताएं लगभग भारत में पाई जाती हैं, उसी प्रकार की लगभग भौतिक विशेषताएं हैं वो कहाँ की पाई जाती हैं? इटली की पाई जाती हैं। तो गंगोत्री और यमुनोत्री हिमनद है, वो भी इसी हिमालय पर्वतीय प्रदेश में पाए जाते हैं, कुमायूं हिमालय में पाए जाते हैं। पंजाब हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। ये सतलज एवं काली नदियों के मध्य का संगम क्षेत्र है। गंगा जो भारत की सबसे पवित्र नदी है। आपके एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियां कौन कौन सी हैं? तो भारत की सर्वाधिक दो प्रदूषित नदियों की बात करते हैं तो वो गंगा और यमुना नदियां हैं। इसका प्रमुख कारण है इन नदियों के किनारे औद्योगिक प्रदेशों का विकास होना है। औद्योगिक प्रदेशों के अपशिष्ट एवं नगरीय प्रदेशों के अपशिष्ट के निस्तारण के कारण ये भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियां भी हैं। तो ये सिडनी बुराड़ के अनुसार हिमालय का दूसरा प्रादेशिक वर्गीकरण था कुमायूं हिमालय, जिसकी लंबाई 320 किलोमीटर थी। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं सिडनी बुराड़ के अनुसार, तो वो है नेपाल हिमालय, जो कि हिमालय का तीसरा प्रकार है। नेपाल हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो नेपाल हिमालय है, यह प्रमुख रूप से काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य फैला हुआ है। कौन कौन सी नदियों के मध्य फैला हुआ है? काली एवं जो तीस्ता नदियां हैं, काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य कौन से हिमालय का विस्तार है? नेपाल हिमालय का विस्तार है। अगर हम इस हिमालय के विस्तार की बात करते हैं तो इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर है। इस हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो जो हिमालय प्रदेश है, ये यहाँ पर हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई है। हिमालय जो पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला की जो सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो भाग है, सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो भाग है वो कहाँ पे स्थित है? वो नेपाल हिमालय में स्थित है। नेपाल हिमालय में ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जिसे किसके नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये कौन से हिमालय में स्थित है? ये नेपाल हिमालय में स्थित है, जिसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसी के अंदर, यानी कि नेपाल हिमालय के अंदर ही जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य है, वहाँ पर हिमालय की एक चोटी स्थित है जिसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। कहीं कहीं पर ये ऊंचाई आपको 8,586 मीटर भी मिलेगी, जो भारत में स्थित सबसे ऊंची हिमालय की चोटी है।
तो ये नेपाल हिमालय है, इसका विस्तार काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य है, जिसकी लंबाई कितनी है 800 किलोमीटर है। इसके बाद में हम बात करेंगे असम हिमालय की। असम हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो असम हिमालय है, इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। असम हिमालय है, असम हिमालय इसकी लंबाई कितनी है 720 किलोमीटर है। असम हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सी नदियों के मध्य स्थित है, ये तीस्ता और जो दिहांग नदी जो ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है, इन दोनों सहायक नदियों के मध्य वाला जो भाग है उसे किसके नाम से जाना जाता है, उसे असम हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। इस प्रकार हमने सिडनी बुराड के अनुसार है वो हिमालय का वर्गीकरण है उसके बारे में अध्ययन किया। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो ये भारत का एक प्रमुख भौतिक प्रदेश था, जिसे हम उत्तरी सीमा का प्रहरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उत्तर से आने वाली, साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी पवनें हैं, उन पवनों से हमारे देश की रक्षा कौन करता है, हिमालय पर्वत करता है। तो इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। जो कश्मीर हिमालय 560 किलोमीटर था, ये कौन कौन सी नदियों के मध्य था, ये था सिंधु और सतलज नदियों के मध्य, सिंधु और सतलज नदियों के मध्य वाले भाग को कहा है। इसके बाद में कुमाई हिमालय की बात करते हैं तो ये सतलज एवं काली नदी है, उसके मध्य इसका विस्तार है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेपाल हिमालय की, तो यह काली नदी एवं जो तीस्ता नदियां हैं, इन नदियों के मध्य का जो विस्तार है वो नेपाल हिमालय का है। असम हिमालय की बात करते हैं तो ये है वो तीस्ता एवं दिहांग नदी, तीस्ता एवं दिहांग नदी है, इनके मध्य इसका विस्तार है। तो पूर्ण रूप से हमने इनके बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया है, चारों प्रकारों के बारे में जीएस बुराड यानी कि सिडनी बुराड के द्वारा इसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। इनमें से सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इनमें से लंबाई भी इनकी पूछी जा सकती है। सीधे तौर पर यही बातें पूछी जा सकती है। कश्मीर हिमालय है, ये सबसे पश्चिम में है। जो कुमायूं हिमालय है, इसे पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। कुमायूं हिमालय को कौन से हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से हिमालय है वो कौन सी नदियों के मध्य है, सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता और तीस्ता दिहांग। अब हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश के प्रमुख जो चोटियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश की प्रमुख चोटियों की अगर हम बात करते हैं तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश के अंदर 6000 मीटर से अधिक विश्व की लगभग जो 100 चोटियां हैं, उनमें से 92 चोटियां हैं, उनका विस्तार कहाँ पर है, 92 चोटियां कहाँ पर पाई जाती है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश में ही पाई जाती है। यानी कि 6000 मीटर से अधिक, 6000 मीटर से अधिक ऊंची चोटियों की अगर बात करते हैं विश्व में तो वो कितनी है, 100 है। और इन 100 में से 92 कहाँ पे पाई जाती है, हिमालय पर्वतमाला में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, हिमालय पर्वतमाला में पाई जाती है। हिमालय पर्वतमाला की प्रमुख चोटियों की अगर हम बात करते हैं तो पहली चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट जो चोटी है इसकी ऊंचाई 8848 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है 8848 मीटर है। कहीं पर इसकी ऊंचाई है वो 8848.50 मीटर भी आपको देखने को मिलेगी। ये जो पर्वतीय चोटी है ये कहाँ पर पाई जाती है, कौन से देश में स्थित है, तो वो देश है नेपाल, यानी कि नेपाल के अंदर ये स्थित है। अगर हम इस पर्वतीय चोटी की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट जो पर्वतीय चोटी, इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से भी जाना जाता है, सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। इसे चोमालुंगमा के नाम से भी जाना जाता है। चीन में इसे किसके नाम से जानते हैं, नेपाल में चोमालुंगमा के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं दूसरी पर्वतीय चोटी हिमालय पर्वतमाला की, तो दूसरी जो पर्वतीय चोटी है वो है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन पर्वतमाला की अगर हम बात करते हैं तो इसे K2 के नाम से भी जाना जाता है। गॉडविन ऑस्टिन को किसके नाम से जाना जाता है, इसे K2 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर है। ये POK में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, POK में, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर में कौन सी चोटी स्थित है,
K2 गार्डविन ऑस्टिन है, वो यहाँ पे स्थित है। अगर हम बात करते हैं तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी की बात करते हैं तो यह है भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है। यह भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है। यह भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है जिसे गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये भारत में नहीं स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पीओके में स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसके बाद में तीसरी हिमालय की पर्वतीय चोटी की बात करते हैं तो तीसरी जो हिमालय की पर्वतीय चोटी है वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो पर्वतीय चोटी है इसे कहीं कहीं पर कंचनजुंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से भी जाना जाता है? कंचनजुंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इस चोटी की बात करते हैं तो इस चोटी की जो ऊंचाई है वो है 8,598 मीटर। कितनी है? 8,598 मीटर या 8,586 मीटर। ये दोनों चोटियाँ में से एक की ऊंचाई इसकी दी हुई आपको मिलेगी। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह चोटी है वो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत के कौन से राज्य में स्थित है? सिक्किम में। यह है भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। एक तरह से इसे उत्तरी भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी भी बोलते हैं। उत्तरी भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? तो वो भी कौन सी है? कंचनजंगा है। उत्तरी भारत के बाद में बात करते हैं तो मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी की बात करते हैं तो उसका नाम है गुरु शिखर। उसका नाम क्या है? गुरु शिखर, जिसे माउंट आबू के नाम से भी जानते हैं। गुरु शिखर जिसे किसके नाम से जानते हैं? जिसे माउंट आबू के नाम से भी जानते हैं। यह राजस्थान के सिरोही में स्थित है। राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? सिरोही, राजस्थान में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1722 या 27 मीटर। ऐसे ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसे किसके नाम से जाना जाता है? इसे अन्नाईमुडी के नाम से जाना जाता है। इसे अन्नाईमुडी के नाम से जाना जाता है, जो अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है और इसकी ऊंचाई 2,495 मीटर है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारत की चोटियों के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उत्तरी भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? कंचनजंगा 8,598 मीटर। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू सिरोही 1722 मीटर। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2,695 मीटर है। इसके बाद में चौथी जो चोटी है वो है हिमालय की, वो है लाहौत्से। लाहौत्से की अगर हम बात करते हैं तो इसकी 8,511 मीटर ऊंचाई है और ये कहाँ पे स्थित है? और ये नेपाल में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। पांचवी जो पर्वतीय चोटी है वो है मकालू। मकालू भी नेपाल में स्थित है और उसकी ऊंचाई 8,483 मीटर है और ये कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। तो इस प्रकार से ये हिमालय पर्वतमाला की 5 प्रमुख पर्वतीय चोटियां थी। इन 5 प्रमुख पर्वतीय चोटियों में से विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वतीय चोटी है वो माउंट एवरेस्ट को माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, नेपाल में स्थित है। सागरमाथा या चोमालुंगमा के नाम से इसे जाना जाता है। गार्डविन ऑस्टिन जिसे K2 के नाम से जाना जाता है 8,411 मीटर जिसकी ऊंचाई है, पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसे भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी माना जाता है, लेकिन इसका विस्तार कहाँ पे है? लेकिन इसका विस्तार पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में कौन से पर्वतमाला में है पीओके में? इसका जो हिंदुकश पर्वत है। कौन सा पर्वत है? हिंदुकश जो पर्वत है उस पर्वतमाला में ये स्थित है। और इसी पर्वत श्रृंखला में कराकोरम दर्रा स्थित है। कराकोरम दर्रा जो विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है।
विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है वो भी काराकोरम दर्रा है, इसी में स्थित है। तीसरी जो हिमालय पर्वतमाला की चोटी है वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा की अगर हम बात करते हैं तो कंचनजंगा को कंचनजुंगा के नाम से भी जाना जाता है। 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। 8,586 भी कहीं कहीं आपको मिल सकती है। सिक्किम जो भारत का प्रमुख राज्य है वहाँ पर ये प्रमुख रूप से स्थित है। इसके अलावा देखा जाए तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसे उत्तरी भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। मध्य भारत की ऊंची चोटियों की बात करते हैं तो उनमें गुरु शिखर है, माउंट आबू है जो सिरोही राजस्थान में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 से 1727 मीटर है। इसके अलावा हम बात करते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो नैमुडी है। ये अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है और इसकी टोटल जो ऊंचाई है वो कितनी है, 2495 मीटर है। ऐसे ही लाहौद से 8,511 मीटर नेपाल में स्थित है और मकालो 8,483 मीटर नेपाल में स्थित है। ये भारत में स्थित प्रमुख पर्वतीय चोटियाँ हैं। इस प्रकार से हिमालय एक पर्वतीय जो क्षेत्र है इसका विस्तार है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अगली क्लास में हम उत्तर के विशाल मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।